मॉस्को के एक स्टेडियम में पुतिन ने एक बड़ी रैली की है। क्रीमिया पर कब्जे की सालगिरह के मौके पर यह रैली की गई। 2014 में रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया को छीन लिया था। झंडों के साथ करीब 2 लाख लोग इस रैली में शामिल हुए। पुतिन को नाजीवाद से लड़ने वाला नेता बताया। पुतिन ने यूक्रेन में अपने सैन्य अभियान को बिल्कुल सही बताया। पुतिन ने कहा कि सैनिकों के बीच ऐसी एकता कभी नहीं देखी। टीवी पर जिस वक्त पुतिन का भाषण आ रहा था वो बीच में ही कट गया और उसके बाद एक गाना बजना शुरू हो जाता है। ये मौका था जश्न का, लेकिन ये जश्न यूक्रेन पर जीत की खुशी का नहीं था। ये जश्न 8 साल पहले की उस जीत को लेकर था जिसका सीधा संबंध पिछले 24 दिनों से जारी युद्ध से है। यानी एक तरफ रूस के तोप यूक्रेन की गलियों पर गोले बरसा रहे हैं और दूसरी तरफ मॉस्को में जश्न चल रहा है। दरअसल 18 मार्च ही वो तारीख है जिस दिन 2014 में क्रीमिया का रूस में विलय हुआ था। वो क्रीमिया जो 14 साल पहले यूक्रेन का ही हिस्सा था। हालांकि तब क्रीमिया का विलय किसी जंग से नहीं बल्कि जनमत संग्रह से हुआ था। लेकिन आज लड़ाई कीव पर कब्जे की है और अब बात बंदूकों और बमों से हो रही है। और कीव से सैकड़ों किलोमीटर दूर हुआ पुतिन का ये जश्न बता रहा है कि कीव पर कब्जा करने का उनका इरादा कितना मजबूत है। दो लाख से भी ज्यादा की भीड़ पुतिन के समर्थन में स्टेडियम के अंदर दिखाई दी। और रशिया के ये नारे बता रहे हैं कि वो पुतिन के इरादों से पूरी तरह सहमत है। 2 लाख से भी ज्यादा लोगों की इस भीड़ की खुशी उस समय दोगुनी हो गई जब खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन मंच पर पहुंचे। पुतिन ने अपना भाषण शुरू किया और यूक्रेन में जारी अभियान को लेकर रूसी सेना की जमकर तारीफ की और ये दावा किया कि आज रूस जितना एकजुट है इतना पहले कभी नहीं हुआ। И лучшим подтверждением тому является то, как воюют, как действуют наши ребята в ходе этой военной операции. Плечо к плечом. Помогают, поддерживают друг друга. А если надо, то как родного брата прикрывают своим телом от пули на поле боя. Такого единения у нас давно не было. पुतिन के इस जश्न के दौरान पूरे स्टेडियम में रूसी झंडे लहराते हुए दिखाई दिए। लेकिन इसी स्टेडियम में ऐसी तस्वीरें भी दिखाई दी, वो झंडे जिनमें Z साइन बना हुआ है। Так получилось, что начало операции वही साइन जो यूक्रेन में हमले के दौरान रूसी टैंकों और सैन्य वाहनों पर लिखा हुआ है। на поле боя. मतलब साफ है कि पुतिन कीव पर कब्जे के लिए उठाए कदमों को अब पीछे नहीं खींचने वाले। मगर इस जश्न में जब पुतिन भाषण दे रहे थे तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने जश्न के रंग को फीका कर दिया। दरअसल पुतिन जब अपना भाषण दे रहे थे तभी अचानक उनका भाषण बीच में ही रुक गया। ये समझने के लिए आपको पुतिन के भाषण का ये हिस्सा सुनना होगा। Совпало, совершенно случайно совпало с днем рождения одного из наших выдающихся военных. पुतिन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि उनका भाषण रुक गया और स्टेज पर दोबारा से गाना शुरू हो गया। आखिर ऐसा क्या कारण था कि पुतिन का भाषण पूरा नहीं हो सका?
क्या पुतिन का ये भाषण लाइव नहीं बल्कि रिकॉर्डेड था? क्योंकि पुतिन किसी के जन्मदिन का जिक्र करने ही वाले थे, लेकिन उनकी बात पूरी नहीं हो पाई। बात जो भी हो, लेकिन पुतिन के इस जश्न से दो बातें साफ हैं। एक, पुतिन कीव पर कब्जे को लेकर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं, और दूसरा ये कि उनके भाषण में आई रुकावट की ही तरह कीव के रास्ते में उनके लिए कई रुकावटें हैं। अब देखना होगा कि कीव पर रूस का कब्जा होता है या फिर भाषण की ही तरह पुतिन मंच को बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन ने रूस को एक बार फिर से धमकी दी। कहा है कि रूस अगर नहीं रुका तो फिर उसे भारी नुकसान होगा। अब मुलाकात और बातचीत का समय है, ये कह रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। बातचीत से ही रूस अपने नुकसान को कम कर सकता है। यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता को कायम रखना जरूरी है। इस युद्ध में यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी यूक्रेन के राष्ट्रपति रूस को धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बातचीत से ही रूस अपने नुकसान को कम कर सकता है। З-під завалів, зруйнованого окупантами у Маріуполі драмтеатру, де ховалися мирні люди від російських обстрілів та бомб, продовжують рятувати людей. Вже більше 130 на поверхні. Є тяжко поранені, на жаль. Але станом на цей час немає інформації про загиблих. Завдяки хоробрості та професійній підготовці українських збройних сил окупаційні війська зупинені майже на всіх напрямках. यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बातचीत हुई है। करीब 2 घंटे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह बातचीत हुई, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। बातचीत के बाद जो बाइडेन ने चीन को धमकी दी। कहा है कि चीन ने अगर रूस का साथ दिया तो फिर उसे नतीजा भुगतना होगा। चीन ने अमेरिका को तुरंत जवाब देते हुए कहा है कि तो फिर वो रूस की कार्रवाई को आक्रमण कहेगा ही नहीं। यानी कि दोनों अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं, पीछे हटने के लिए कोई भी तैयार नहीं। अमेरिका चाहता है कि चीन रूस का साथ ना दे। चीन कह रहा है कि वो रूस के हमले को आक्रमण मानने के लिए तैयार ही नहीं है, वो कहेगा ही नहीं इसे कि आक्रमण है। 2 घंटे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बातचीत हुई, लेकिन इस बातचीत से कोई सकारात्मक हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.